लग रहा है भयंकर बारिश होने वाली है आज। पिछले साल 2 साल पहले भी वही सूट पहना था आलू खोदते वक्त, और इस बार वही सूट पहना। ऐसे तो मेरे दिन आ रखे हैं। हम लोग ना रोटियां चूल्हे में ही बनाते हैं। ये और तो लोग बोल रहे थे पुराने आलू नहीं है, अभी खोद रहे हैं हम लोग, पिछले साल के थोड़ा है ये। नमस्कार, पहलाग दगड़ियों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए व्लॉग में। तो दिन के 2 बज रहे हैं और व्लॉग की स्टार्टिंग भी दिन के 2 बजे से हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमारे घर पे आलू खुदाई का काम चल रहा है। आज भी सुबह से यही काम चल रहा है, तो बिल्कुल टाइम नहीं हुआ व्लॉग बनाने का। तो अभी टाइम हो रखा है मुझे व्लॉग बनाने का। और हमारे घर पे आ रखे हैं 10-11 लोग आलू खोदने के लिए। तो सुबह से मैं खाना बनाने में ही बिज़ी थी। मम्मी ने दूध रखा था दिन के टाइम पे कि चाय बनाने के लिए और बच्चों के लिए, और ये देखो जला दिया। और अपना दूध रख के आ गई यहाँ आलू छांटने के लिए। तब तक चाचा ने देखा कि अरे धुआं कहाँ से आ रहा है किचन में। ये देखो, ये बर्तन से दाग निकलना मुश्किल है। कोई निकाल सकता है इसको, तो बताना कि कैसे निकलता है। ये देखो इतना खतरनाक जला। तो पानी वानी भर लेती हूँ क्योंकि बारिश होने वाली है। उसके बाद ना पानी बंद हो जाता है। मम्मी तो चली जाती है मेरे हवाले सारे घर को करके खेत पे। बोलती है तो घर का काम कर, हम जाते हैं खेत में। घर का छोटा मोटा काम कर। ये छोटा मोटा नहीं होता यार, इतना काम होता है ना घर में, क्या बताऊँ मैं। तो घर पे इतने काम होते, बच्चों को देखना, झाड़ू लगाना। एक इतना बड़ा तो ये बरामदा ही है, मैं थक जाती हूँ झाड़ू लगा लगा के। और 10 बार तो चाय बनानी होती है ना। और फिर बच्चों के पीछे तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मम्मी तो बस एक काम करके आएगी, अभी आलू खोद के आएगी, बोलेगी थक गई। मेरे तो 1000 काम, कपड़े उठाओ, झाड़ू लगाओ, कुत्तों को बांधो, गायों को बांधो, गायों को पानी दो। भगवान। देखो बोजी आगे आलू लेके, तक आलू सारने में सुबह से बोजी लोग लगे हैं आलू सारने में। इस बार देखा जाए तो ना वैसे उतने अच्छे आलू हुए नहीं हैं, पता नहीं क्योंकि बारिश नहीं हुई टाइम पे और रूखा पड़ गया, तो इस वजह से अच्छे आलू निकले नहीं। फिर भी ठीक हैं। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ खेत पे। ये कल ये वाला खेत किया था पूरा ये, और अब इसमें बो दिया है मम्मी ने मक्का फिर से। और ये जो आलू के पत्ते हैं इनको ऐसे ही रखेंगे, और कुछ दिन के बाद जब ये सूख जाएंगे तो इनको ना इसके ऊपर फेंक देंगे, खाद के गोबर के ऊपर। और ये देखिए वहाँ से मौसम कैसा बन रहा है बारिश का। लग रहा है भयंकर बारिश होने वाली है आज। ये देखिए यहाँ आलू खुदाई हो रही है, सब लगे हैं आलू खोदने में। तो देखिए कितने सारे लोग लगे हैं आलू खोदाई के काम में। देखो मम्मी लोग लगे हैं बोने में भी, साथ साथ में घागा भी यानी मक्का भी बो रहे हैं। ये दीदी है, ये मम्मी है। तो देखो मैं लेके जा रही हूँ आलू का बोरा। ये हो रहे हैं हमारे आलू। तो लोग बोल रहे थे पुराने आलू नहीं है, अभी खोद रहे हैं हम लोग, पिछले साल के थोड़ा है ये। तो इनको मैं पहुँचा के आती हूँ। पाँच लाख मुड़ भेगो अब जल्दी जल्दी तैयारी हुए रे
तो बारिश होने लगी है, मैं तो आ गई थी आलू का कट्टा लेके, मम्मी लोग अभी खेत में ही हैं। वैसे ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि 2 खेत ना अभी हमारे घर के आलू हैं, तो उनको बाद में खोदेंगे हम लोग, वो तो फिर आराम से खोद लेंगे मम्मी लोग। और वैसे ज़्यादातर काम हो ही चुका है अब मैं आराम से हल्द्वानी जा सकती हूँ। नहीं तो मेरे को लगता है कि मैं खाली आई 1 महीना और मम्मी का कुछ काम नहीं किया। तो इस बार मैंने बहुत सारा, मतलब मैं हर बार ही करती हूँ ऐसे तो काम, बट आलू खुद गए ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो अभी भी खेत पे ही लगे हुए हैं सब लोग, मम्मी लोग, क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा है ना, तो भीग रहे हैं फिर भी घर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। अब मैं करती हूँ चाय की तैयारी, और अब तो मेरे हाथ पैर ही फट फूट के ऐसे हो गए ना घर पे रह के। आ गए सब लोग नीचे से, कोई घास ला रहा है, कोई आलू ला रहा है, तो काम भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। मम्मी तोड़ी है पुलम सबके लिए। तो बारिश भी हो चुकी है बंद और सभी लोग अपने घरों को जा चुके हैं, भाभी लोग, क्योंकि आलू हमने खोद दिए हैं। अभी 1-2 खेत बचे हैं लेकिन वो घर के आलू हैं। तो आपको मैं दिखाना चाह रही थी, जो मेरे पहले से जुड़े हैं सब्सक्राइबर, मैंने जब मैं घर आई थी तो ये मक्के छोटे छोटे थे, तो देखिए कितने बड़े हो गए हैं मक्के। और मैंने राजमा भी लगाए थे, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए राजमा भी अब बड़े हो गए हैं। इससे पहले जो व्लॉग देखे हैं उसमें मैंने, जब मैं 1-2 हफ्ते पहले घर आई थी तो मैंने ये राजमा लगाए थे। तो देखिए गाइस इतने बड़े हो चुके हैं मेरे राजमा। तो देखिए, मतलब मैं सोच रही थी पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मम्मी और मैं लगा तो रहे थे, हमने कहा पता नहीं होते हैं नहीं होते हैं, खाली लगाना तो है ही। लेकिन हो गए फाइनली मेरे राजमा बड़े। अब देखते हैं कि इसमें लगते कितने राजमा हैं। जब मैं घर आऊँगी ना बरसात के टाइम पर बाद में, तो तब मम्मी बोलेगी तेरे राजमा ना तेरे वाले खेत में नहीं लगे, मेरे वाले खेत में। ऐसे झूठ बोलती है मम्मी। और मुझे पता है, मैंने वीडियो में बनाया है कि मैंने कौन से खेत में लगाए, तो देखूंगी कि मेरे खेत में ज़्यादा हुए हैं या मम्मी के खेत में ज़्यादा हुए हैं। तो ये हो गया। और ये देखिए ये हैं मेरे राजमा के बेड़े, मैंने लगाए थे। तो आजकल मुझे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है और इंटरेस्ट आता है कि मैं भी जब बाद में इन फ्यूचर बाद में मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तो मैं भी ऐसी खेती करूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है यार, अपने हाथ से जो उगाया होता है वो जब बढ़ रहा होता है ना, उसमें कुछ फल लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे मम्मी पापा ने तो इतने पेड़ लगा रखे, मेरे दादा दादी ने फ्रूट्स के, देखो आप, पुलम है, खुमानी है, आलू बुखारा है, नींबू है, मतलब माल्टा है, तो बहुत सारे फ्रूट के पेड़ लगा रखे हैं, तो अच्छा लगता है। और अभी बारिश भी हो चुकी है बंद, और अभी मेरे पास कुछ काम करने को था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने खेती बाड़ी दिखा देती हूँ। तो हमने इतने खेतों में 1 2 3 4 5 6 7 8 खेतों में हमने लगा रखे हैं मक्के, राजमा, और उसके बाद जिस खेत में हमने आलू खोदे हैं वहाँ पे हम लगाएंगे गोभी, सब्जियाँ, उसमें हम सब्जी उगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप हमारे आलू भेज दो, कट्टे में भेज दो, एक कट्टा लेके आ जाना, आपके पड़ोसी हैं। तो गाइज़ हमें ना छोटी गाड़ी है, मतलब और हमारा इतना सामान हो जाता है। देखो एक बैग बच्चों का होता है, एक बैग हम दोनों का होता है, और ऊपर से अभी अपने लिए भी तो ले जाऊंगी ना मैं सब्जी, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो अपने लिए भी तो सब्जी ले जाऊंगी। तो एक कट्टा तो मैं आलू ले जाऊंगी, ठीक है, और एक कट्टे में मेरा हो जाता है घी, अचार, छोटी मोटी दालें, सब कुछ ले जाती हूँ मैं ना। और यहाँ पे ना दिक्कत बहुत है गाड़ियों की, मतलब गाड़ी वाले ऐसे ले जाते नहीं हैं, नखरे करते हैं, फिर उनको एड्रेस दो, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी आता है यहाँ से उठा के ले जाता है, जिसको आलू चाहिए होते हैं तो यहीं से घर से उठा के ले जाते हैं। हम मतलब डिलीवरी नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं करता है। जिसको भी आलू चाहिए होते हैं वो सीधे घर पे आते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो ऐसा वाला है हमारे घर में, ये दिक्कत है। नहीं तो क्यों नहीं लेके आती, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमको इतना प्यार देते हैं, नहीं तो मैं अपने सर में लेके आ जाती तुम लोगों के लिए ना, लेकिन सर में भी नहीं ला पाऊँगी ना इतने दूर। तो आज मेरे पापा भी घर आने वाले हैं, बहुत टाइम से वो हॉस्पिटल में थे और मेरी छोटी बहन उन्हीं के साथ थी। तो आज पापा भी बहन भी आने वाले हैं, और कल मैं सटक जाऊंगी अपने ससुराल, क्योंकि मुझे बहुत थक गई हूँ यहाँ काम कर कर के ना। तो अब मेरे को रेस्ट चाहिए भैया, क्योंकि मैं बताओ 31 तारीख से आज हो गई हैं 23 तारीख, 1 महीना लगा लो, आधा मैं मतलब तब से मैं यहीं पे हूँ।
बस 3-4 दिन के लिए मैं आदि कैलाश गई थी, तो अब मुझे रेस्ट चाहिए और मैं जाने वाली हूँ कल अपने ससुराल रेस्ट करने। लोग मायके जाते हैं, मैं जाती हूँ ससुराल रेस्ट करने, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है नहीं। तो मैंने सोचा कल हम सुबह निकल जाएंगे अपने ससुराल को। तो आप लोग सोचते होंगे मैं एक ही कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना कपड़े हैं नहीं, हैं भी तो गर्म सूट है मोटे वाले, और उनको अब मैं आजकल पहन नहीं पा रही हूँ क्योंकि ना गर्मी हो जाती है। और स्वेटर भी 1-2 घिसे पिटे मम्मी के पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं जब आदि कैलाश गई थी ना तभी मेरे पास कपड़े नहीं थे। सोचो, क्योंकि अचानक से प्लान बना तो हम कपड़े ही नहीं लेके आए थे, और मेरे हस्बैंड का तो सब था, हाँ मतलब अपना पूरा लेके आए थे। मैं अपनी जैकेट भी नहीं लाई, स्वेटर भी नहीं लाई। तो वो तो शुक्र है हमारे घर पे रहता था एक भाई, रहता था हमारा, हमारे साथ रहता था। अब वो चला गया है इंटर करके, उसका जैकेट मिला मुझे, तो उसका जैकेट पहन के गई मैं। बताओ, ऐसे तो मेरे दिन आ रखे हैं। और मेरे हस्बैंड बताए क्या बोल रहे थे अभी, कि जो तुमने सूट इस बार पहना है ना आलू वाले व्लॉग में, वो पिछले साल पिछले साल 2 साल पहले भी वही सूट पहना था आलू खोदते वक्त, और इस बार भी वही सूट पहना। तो मैंने बोला क्या हो गया फिर, तुम दिला दो ना ये सूट मेरे को, है ना। बहुत बोलते हैं ऐसे कि ये पहना है वो पहना है। अरे घर में कौन देखता है, इतना काम करना होता है, गोबर निकालना होता है, सूट जो किसको हो रही। गाइज मेरा बेटा उठ गया है, तो देखो कैसे यहाँ दौड़ भी लगानी पड़ती है। देखो कितना रो रहा है। तो ये बीच बीच में ना उठ जाता है रो। तो ये है हमारी हरी मिर्च के पौधे, ये मूली लगा रखे हैं। ये अभी शिमला मिर्च लगाई हैं, तो इसमें तो है नहीं, लेकिन जो पुराने पेड़ है ना तो उसमें लगे होंगे शिमला मिर्च। तो एक तो ये लगा है देखिए ये, और एक जो है यहाँ पे लगा है एकदम पास में, 2 ये तोड़ लिए मैंने, और एक छोटे से लगे हैं इसमें, इसको रहने देती हूँ। और ये लटके हुए हैं ये, और ये पुराना पेड़ ये भी है, ये देखिए पिछले साल का पेड़ है, तो इसमें भी लगे हुए हैं। तो एक तो देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है शिमला मिर्च। जाती हूँ अब घर को, तोड़ लिए मैंने शिमला मिर्च, और अब बनाऊंगी शिमला मिर्च और पनीर। और पापा लोग भी पहुँचने वाले होंगे थोड़ी देर में, तो अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। अंदर रख के आ जाओ, दरांती को अंदर रखो। बुबू नाना काव वाले बुबू आपने मारेंगे, क्रीम खत्म कर तू। आग जलाना भी एक टास्क है, क्योंकि आजकल जो है मिट्टी तेल मिलता नहीं है, मतलब केरोसिन ऑयल, तो वैसे ही प्लास्टिकों से ना आग जलानी पड़ती है। और चौमास यानी बरसात के टाइम पे तो और भी दिक्कत होती है इसको जलाने में। तो हमारे घर में जो भी बिस्किट के रैपर, बच्चों के कुरकुरे के, ऐसे सब इकट्ठा करते हैं हम लोग, डस्टबिन में नहीं डालते हैं हम लोग, तो ऐसे करके रखे रहते हैं ताकि काम आ जाए। हैप्पी होली नहीं, ठंडा हो रहा है यहाँ, मैं गोबर फेंकने जाती हूँ। नहीं ना मैं जाने, गाय को भी धुआं मारना हो बेचारी को। चप्पल कहाँ है मेरी। आ गई फेंके, सांस फूल रही है वहाँ बैठ बैठ के ना हल्द्वानी में। मेरे को लग रहा है अब हल्द्वानी में एक गाय पालनी पड़ेगी मुझे। तो आग भी सेक रहे हैं, क्योंकि ना ठंडा भी हो रहा है यहाँ मौसम, क्योंकि बारिश होती रह रही है तो ठंड भी लग रही है। आग भी सेको और सब्जी भी बना लो। अंदर जो है थोड़ा गर्मी हो जाती है ना, तो इसलिए हम बाहर से बनाते हैं। वैसे गर्मी के आजकल हम लोग गर्मियों के टाइम पे ना बाहर ही बनाते खाना, और क्योंकि अंदर चूल्हे के पास बहुत गर्मी हो जाती है। यहाँ ये होता है कि हवा चल जाती है बाहर से, तो मस्त रहता है बाहर से खाना बनाने में, खुले आसमान के नीचे। अभी तो मेरे पतिदेव ऐसे वीडियो बना रहे जैसे कि मैं मास्टर शेफ हूँ। मेरे को कुछ नहीं आता भैया।
तो अब आटा भी गूंदने लगी, जब तक सब्जी पकती है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ मज़ा आता है यार काम करने में ना। अभी हल्द्वानी होती ना, मैं ऐसे गर्मी से मर रही होती बाबा, ऐसे रोना आता है ना वहाँ खाना बनाने में मेरे को। आजकल गर्मी में तो ऐसा लगता है कोई ना आए, कोई खाए ही ना, ऐसा होता है वहाँ। होता है कि दिन भर चावल ही बनाते रहें, रात को भी चावल ही बनाते रहें, रोटी बनाना तो वहाँ ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ अच्छा लगता है मेरे को खाना बनाना। तो गूंथती हूँ आटा, फिर बनाती हूँ चूल्हे में रोटी। और हम लोग ना रोटियाँ चूल्हे में ही बनाते हैं, कभी गैस में नहीं बनाते हैं। चावल दाल फिर भी हम गैस में बना लेते हैं, लेकिन मेरे को रोटी चूल्हे में बनाना ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है मेरे को जो। तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे पापा और बहन, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले फ़ोन किया था तो ताकुला पहुंचे थे, क्योंकि आराम आराम से आ रहे थे। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल दिखाऊंगे आपको व्लॉग में अपने पापा और अपनी बहन को। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आ जाओ रोटी खाने, चूल्हे की रोटी खाने। किस किस को अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, चूल्हे की रोटी। हाय गाइस। और मेरी ईजा को देखो, अभी भी खेत पे ही लगी है। सौरभ को कभी चैन नहीं आता है, रात भर इसका बस चले ना। अगर रात को भी अगर कुछ होता है ना व्यवस्था लाइट की, तो ये रात भर खेत में रहती है, उसको खेत में रहना पसंद है। मेरी मम्मी 5 साल ग्राम प्रधान भी रही है, अपने टाइम की ग्राम प्रधान रही है मेरी मम्मी, क्योंकि बहुत ही कर्मठ, जुझारू, मेहनती बोलते हैं ना, वो है ना मम्मी। थक गई, देखिए चाय पी गई।